ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध जब लड़ा गया, इसी समय जब सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ तो अपना राज्याभिषेक करा दिया। और ये राज्याभिषेक कहाँ कराया? दिल्ली में कराया। दिल्ली में राज्याभिषेक कराया और उसी समय जो बादशाह था इसका पिता शाहजहां बंदी बना दिया। सामूगढ़ की लड़ाई और सामूगढ़ की लड़ाई में जब औरंगजेब विजयी हुआ तो दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया। और बंदी बनाने के बाद औरंगजेब शाहजहां का लड़का है। देखो हुआ क्या, सामूगढ़ की लड़ाई में उत्तराधिकार की लड़ाई में उत्तराधिकार की लड़ाई हो गई थी। पहले लड़ाई थी बहादुरगढ़, दूसरी कौन सी थी? धारागढ़, तीसरी सामूगढ़, चौथी खजुआ का युद्ध और लास्ट कौन? देवराई। बहादुरगढ़ का युद्ध लड़ा था आपने बंगाल वाले भाई के साथ, शाहजहां के साथ। और लास्ट में जब सामूगढ़ में आके दारा सिकोह से लड़ता है और दारा सिकोह पराजित होता है तो अपना राज्याभिषेक कहाँ करता है? दिल्ली में। और जब ही राज्याभिषेक करता है तभी अपने पिता को बंदी बना देता है। तो बंदी बनाता है कब? 1658 में। और शाहजहां की मृत्यु होती है 1666 में। तो ये नोट कर लो कि मुगलों का ये प्रथम मुगल बादशाह था, यह प्रथम मुगल बादशाह था जिसके जीवन काल में ही पद से हटा दिया गया। बाकी जितने मुगल बादशाह हुए मृत्यु पर्यंत मरते समय तक पद से नहीं हटाए गए थे और पद से हटाया गया और 8 वर्षों तक जेल में रहा। जेल में रहा और 1666 में मृत्यु हो गई। 1658 से 1666 8 वर्ष तक के जेल में रहने वाला मुगल बादशाह। चलिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं शाहजहां के शासनकाल को। स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण युग, गोल्डन एज इसके शासनकाल को कहा जाता है स्वर्ण युग। क्यों स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है इसके शासनकाल को? स्थापत्य निर्माण आया तब मुगल बादशाहों में सबसे सुंदर और सबसे विशाल और मजबूत स्थापत्य का निर्माण कराने वाला शाहजहां है। इसमें से सबसे बड़ी बात ताजमहल, जो इस समय दुनिया के 7 अजूबों में से अजूबा है, उसका निर्माण कौन कराया? शाहजहां। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य का, आर्किटेक्ट का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत की। शाहजहां ने जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत की और मुगलों में यही शासक है
जो 2 नहरों का निर्माण करवाया। इसके पर नहर निर्माण का काम कौन किए थे? तुगलक। उसके बाद से नहरों का निर्माण कराने वाला मुगल वंश का शासक कौन है? शाहजहां। 2 नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई के लिए 2 नहरों का निर्माण करवाया। यही कारण है कि इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। शाहजहां को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है याद रखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग किस शासक के काल में कहा जाता है? शाहजहां के शासन काल। जागीरदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो शाहजहां ने। और मुगलों में वह शासक जो नहरों का निर्माण करवाया वो शाहजहां था। यही कारण है कि शाहजहां को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक। अब अगला शासक आ गया औरंगजेब। इसका मुगलों का स्वर्ण युग लिख लो। स्थापत्य का स्वर्ण युग इसका है। चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। चित्रकला का गोल्डन एज जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। शिक्षा एवं साहित्य का स्वर्ण युग, शिक्षा एवं साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। शिक्षा एवं साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। सोलह सौ 58 ईस्वी में औरंगजेब शासक बन गया। सोलह सौ 58 ईस्वी में शासक बना कौन? औरंगजेब। मुगल वंश का सबसे कट्टर शासक, मुगल वंश का सबसे कट्टर शासक है औरंगजेब। 1658 में शासक बनता है और 1707 ईस्वी तक शासन किया। एक लंबे समय तक शासन किया और मुगल शासकों में इतना कट्टर कोई शासक नहीं था। चलिए, औरंगजेब 1658 में शासक बना और मुगल वंश का एक पहला शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल वंश का पहला शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इस वंश का प्रथम शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार राज्याभिषेक कराया सामूहिक युद्ध के बाद। जब सामूहिक युद्ध में विजय हासिल कर लिया तब पहली बार ये अपना राज्याभिषेक कराया और ये भी दिल्ली में ही कराया। और दूसरा राज्याभिषेक कराया जब देवराई के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। जब देवराई के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया तो दूसरी बार राज्याभिषेक कराया और यह भी राज्याभिषेक इसका दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली में ही हुआ था।
चलिए, जन्म 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 1618 ईस्वी में शाहजहां एवं मुमताज ये छठी औलाद थे। कितने बच्चे थे टोटल? 14 थे, जिसमें से 7 जिंदा थे और छठवीं औलाद के रूप में कौन पैदा हुआ? औरंगजेब। इसका विवाह ईरान के शाह के यहाँ के पुत्री से हुआ। ईरान के शाह की पुत्री से हुआ था, जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। शादी किससे हुई थी? भारत के शाह की पुत्री से, और उसका नाम था दिलरास बानो बेगम। ऐसी दिलरास बानो बेगम के मृत्यु के बाद द्वितीय ताजमहल का निर्माण करवाया। कहाँ पे है? बीबी का मकबरा है। हाँ, बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। इसी की मृत्यु के बाद, दिलरास बानो बेगम के मृत्यु के बाद ताजमहल का नकल, अर्थात इसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। अपनी पत्नी की याद में जो मकबरा बनवाया, इसका पिता बनवाया था ताजमहल, बनवाया था ना? पिता बनवाया ताजमहल, तो यही उसी नकल पे जब इसकी बीबी की मृत्यु हो गई तो बनवाया। इसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। वैसे ही दिखता भी है, एकदम उसी का नकल है। और इसे 2 नाम दिया जाता है। एक नाम दिया जाता है मिनी ताजमहल, और दूसरा नाम दिया था दक्कन का ताजमहल। दक्कन का ताजमहल। और इसी मकबरा में 1707 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसी मकबरा में अभी दफनाया गया। किंतु इसके पत्नी को लेकर, मतलब इसके पत्नी को नाम को लेकर कुछ इतिहासकारों में मतभेद रहता है। जैसे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसका नाम दिलरास बानो बेगम था, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रबिया दुर्रानी इसका नाम था, जो 1618 दिलरास बानो बेगम की उपाधि मिली थी रबिया दुर्रानी। दिलरास बानो बेगम की ही उपाधि थी रबिया दुर्रानी। नहीं, जैसे कि देखो, मुमताज महल उपाधि था, उसका मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। उसी तरह से इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, लेकिन उपाधि मिली थी रबिया दुर्रानी। तो इसको नोट कर लेना कि इसकी बीवी जो दिलरास बानो बेगम थी, इसकी उपाधि थी राबिया दुर्रानी। ये उपाधि है, नाम नहीं। दिलरास बानो बेगम की उपाधि रबिया दुर्रानी। और इसी की मृत्यु पे यह जो है औरंगाबाद में ताजमहल की एकदम नकल करके जो मकबरा बनवाया, उसको दक्कन का ताजमहल या मिनी ताजमहल या बीबी का मकबरा कहा जाता है। और स्थापत्य के क्षेत्र में देखा जाए तो औरंगजेब का बहुत विशेष कोई योगदान नहीं है। यह जो है पूरा जीवन संघर्षों में बीत गया। और स्थापत्य निर्माण के लिए कौन सा तत्व होना जरूरी है? यदि साम्राज्य में शांति और व्यवस्था है, सुव्यवस्था, तो स्थापत्य का निर्माण उसकी नीतियाँ अस्थायी होनी चाहिए। अपने ऊपर ही लेके देखो, घर पे किसी के यहाँ मकान कब बनती है? जब कोई झगड़ा झंझट न हो, बहुत कमाई हुआ, 4 मुकदमा चलता है तो मकान नहीं बन पाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। इसके पूरे जब से शासन संभाला
तब से कहीं ना कहीं संघर्षों में कुछ समय तक राजपूतों संघर्ष किया, उसके बाद से मराठों संघर्ष किया, उसके बाद दक्षिण की रियासतों के साथ संघर्ष किया। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह से नेपोलियन के लिए स्पेन नासूर था, यूरोप का शासक नेपोलियन के लिए स्पेन नासूर सिद्ध हुआ, उसी तरह से औरंगजेब के लिए दक्कन नासूर सिद्ध हो गया। चलिए, औरंगजेब की कितनी संतानें थी? औरंगजेब की टोटल 10 संतान, पिता की 7 और एक क्या किया, 10 संतान पैदा किया। टोटल 10 संतान, जिसमें 5 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। 5 लड़के और 5 लड़कियां। लड़कों में जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था मोहम्मद मुअज्जम। सबसे बड़े बेटे का नाम था मुअज्जम। यही इसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनेगा। मोहम्मद मुअज्जम। दूसरे का नाम था मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। तीसरे का नाम था मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर। यही अकबर है जो विद्रोह किया। नहीं, वो अकबर नहीं। वो अकबर तो औरंगजेब का क्या लगेगा, परदादा लगेगा। ये इसका लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद अकबर। एक का नाम है मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। और जो लास्ट है उसका नाम है, क्या नाम है, काम बख्श। ये 5 लड़के हैं, मुअज्जम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम। इसमें से इन दो की मृत्यु, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब के जीवन काल में उसके किन किन पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, इन दोनों की मृत्यु औरंगजेब के शासन काल में ही हो गई। अभी औरंगजेब जिंदा था, शासन कर रहा था, उसी समय उसके 2 बेटे मर गए। बचे कौन, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध होगा। अब इसकी 5 बेटियों का क्या नाम था? पहली का नाम था मेहरुन्निसा। बड़ी बेटी का नाम था मेहरुन्निसा। दूसरी का नाम था जेबुन्निसा। 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 तीसरी का नाम था जिंदुनिसा। 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 चौथी का नाम था बदरुन्निसा। ये है कि निशा सब में है। और जो 5वीं थी इसका नाम था जुबत्तुनिसा। निशा मतलब रात का है। निशा। इसमें यही जिंदुनिसा है जो साहू जी महाराज का पालन पोषण की थी। यह इसकी बेटी है, मराठों से दुश्मनी थी इसकी,
लेकिन ये कहा जाता है कि जिंतु निसार जब संभाजी आए थे आगरा तो संभाजी से इसको प्रेम हो गया था। सब तो बहुत छोटे थे ना। कौन? और शिवाजी का साइड तब हाँ। सब लोग बहुत छोटे थे। तो बहुत छोटे तो देखो बहुत बड़े थे। ये भी तो उसी एज की थी। वो भी दिखे। अब इतने भी छोटे नहीं थे संभाजी अभी अभी माँ के गोद में खेल रहे हैं। 12-14 साल। संभाजी उस समय युद्ध का नेतृत्व कर चुके थे। 12-14 साल की उम्र में संभाजी के ऊपर छावा रखा गया जो बदतू निसार उनका जो है एक उपनाम छावा था। उसी छावा पे एक मूवी बनी और छावा नाम दिए थे कौन? शिवाजी स्वयं। छावा का मतलब क्या होता है? शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है। उस समय आगरा आए और 5000 की मनसबदारी इनको मिली हुई थी। ये तो सुना दे। हाँ ये तो सुना दे। ओके। ये बताओ आज के बच्चों को जो शुरू से जो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है अब उस समय राजकुमार थे जो राजकुमारों को गुरुकुल में सैन्य शिक्षा विशेष होती थी। अन्य शिक्षा कौन लेकिन सैन्य शिक्षा विशेष। और सैन्य शिक्षा के साथ क्या था कि इनको जो है प्रैक्टिस करने के लिए युद्ध भूमि में डायरेक्ट भेज दिया जाता था। वहाँ पे ये मोह माया नहीं चलता था कि ये राजकुमार है तो इनको न भेजा जाए, युद्ध भूमि में भेजे जाते थे। तो उस समय जब आगरा आए थे संभाजी उस समय 5000 मनसबदार थे और उसी में दरबार में ही जो है जब उनको देखी है तो कहा जाता है कि इसको प्रेम हो गया। और उस प्रेम का जो वो दिया जाता है कि प्रेमी तो मर गया 80 में, यही औरंगजेब मरवा दिया। तो उनकी संतान को साहू जी को आगरा में कैद कर दिया गया। तो आगरा में कैद थे साहू जी लेकिन उनके सारे शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था करने वाली यही है जिंतु निसार। और इसको जो है साहू जी महाराज लास्ट तक अपने माता का दर्जा देते थे। तो इतनी इसकी संतानें थी। चलिए विशेषकर जहाँ से औरंगजेब से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे चलते हैं हम लोग कि औरंगजेब एवं उसके धार्मिक नीति। औरंगजेब एवं उसकी धार्मिक नीति क्योंकि कट्टर बादशाह था तो यहीं से क्वेश्चन अधिक उठाए जाते हैं मामले में। धार्मिक रिलीजियस औरंगजेब की धार्मिक नीति। पहले देखिए औरंगजेब की उपाधि क्या उपाधि दिया है। पहली उपाधि इसकी थी आलमगीर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मुगल शासकों में किसकी उपाधि आलमगीर थी तो औरंगजेब। दूसरी उपाधि इसकी थी बहादुर। बहादुर की उपाधि दिया है और ये स्वयं बहादुर उपाधि न लेके यह उपाधि शाहजहां ने इसको दिया था। बहादुर की उपाधि को शाहजहां ने दिया था और वो समय दिया था जब इसके दरबार की सबसे विशाल हाथी सनक गई थी और यहाँ तक सेनापति भी दरबार छोड़ के भाग गया था। उस समय एक पड़ा हुआ भाला पाया और उस भाला से उस हाथी को बांध दिया और उम्र थी मात्र उस समय 14 वर्ष। तो इसलिए शाहजहां प्रसन्न होकर इसको बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक। धार्मिक नीति में औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी
मुसलमान, कट्टर सुन्नी मुसलमान था और एक हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था। जो ये सुन्नी मुसलमान थे सर, वो स्वयं को खलीफा का नायब क्यों करते थे? स्वयं को खलीफा का नायब नायब में नायब। नायब का मतलब ये होता है ना खलीफा से जस्ट नीचे। ऐसा दावा क्यों करते थे वो लोग? इसलिए करते थे कि ये अपने आप को मुसलमानों में सुन्नी मुसलमानों की संख्या तो अधिक, सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान में क्या दिक्कत है? क्यों शिया और सुन्नी कहा गए हैं? वो एक दूसरे की विरोधी माने जाते थे। हाँ, शिया वे थे। दरअसल हुआ क्या ना, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनका नाम था अली उनके दामाद का नाम था। तो अली को खलीफा न बना के मोहम्मद साहब के बाद खलीफा का पद अली को न दे के अबू बकर को दे दिया गया, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे अबू बकर, और अली नहीं खलीफा बना। जब अबू बकर की मृत्यु हुई तो अबू बकर के बाद जो है अबू बकर, उस्मान, अली, एक बीच वाला खलीफा कौन था? हम वहाँ पढ़ाए थे, अबू बकर, उस्मान और इब्राहिम नहीं, इब्राहिम नहीं। अबू बकर के बाद जो खलीफा हुए किसको याद है? अबू बकर के बाद उस्मान हुए। उस्मान के बाद एक और खलीफा है, चौथे नंबर पे बनाए गए अली। तो जब अली खलीफा बनाया गया, अली की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके हसन हुसैन दो बच्चे थे। ये खलीफा पद के लिए दावा की, जबकि उसमें यजीद नाम का एक व्यक्ति था जो कि स्वयं खलीफा का दावा किया। उसी में करबला का युद्ध हुआ। तो जो मोहम्मद साहब के दामाद के समर्थक थे, अली के जो समर्थक थे, उनको कहा गया शिया, और जो अबू बकर के समर्थक थे उनको कहा गया सुन्नी। ये शिया सुन्नी को लेकर करबला का युद्ध हुआ था। तो एक तरफ शिया पक्ष का जो नेतृत्व कर रहे थे हसन हुसैन, और जो हसन हुसैन पराजित हुए और मारे गए, और यजीद विजयी हुआ। यही कारण है कि अपने यहाँ देखो अब तो मिक्स हो गया है, नहीं तो ताजिया का त्यौहार शिया मनाते हैं, सुन्नी नहीं मनाते। लेकिन अब तो हम देखते हैं सुन्नी भी जाते हैं उसमें। और शिया जो है अपने ऊपर जैसे कि एक क्षोभ व्यक्त करते हैं, थोड़ा से अपने आप को पीटते हैं हसन हुसैन के शहादत की याद में। अब ताजिया का त्यौहार सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे तरीके से हिंदुस्तान में मनाया था लखनऊ। तब तो सर इन दोनों व्यक्तियों का विचारधारा भी तो अलग हो गया। विचारधारा अलग है। सुन्नी थोड़ा कट्टर है, सुन्नी शासक वर्ग है, और शिया जो है शासक बनने के लिए प्रयास तो किया लेकिन पराजित हो गया। तो शिया में जो है काफ़ी हद तक कट्टरता कम है, सहिष्णुता अधिक है शिया में। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से चुनाव जीतते थे? लखनऊ से। और उसी बेल्ट से जीतते थे जहाँ पे जो है 70% केवल मुस्लिम आबादी है, और वो आबादी जो है मैक्सिमम जो है शिया में थी। तो अपने हिंदुस्तान में शिया वर्ग जो है झुकाव रखता है अधिक से अधिक हिंदू के तरफ, और सुन्नी को अपना दुश्मन मानता है। करबला के युद्ध के नाते कि करबला के युद्ध में इनके नायकों को धोखे से मारा गया, और
अभी भी सिया वर्ग जब गिरगिट को देखता है अभी भी, तो गिरगिट को मार देते हैं। सुन्नी नहीं, सिया मारते हैं। क्यों? कहा जाता है कि जब हसन हुसैन हार गए थे करबला में, तो ये जाके छुपे थे एक कुएं में, और मकड़ी को सिया वाले अपना मित्र मानते हैं। तो इन सबको छुपाव को बरकरार रखने के लिए मकड़ी ऊपर जाला बन रही थी। और वहाँ पे जब यजीद के जो सिया वाले थे, यजीद के सहयोगी जब खोजते हुए गए, तो गिरगिट का स्वभाव है सर हिलाना। तो कहा जाता है कि सर हिला के जो इशारा किया गिरगिट, और इसीलिए हसन हुसैन पकड़े गए और उन लोगों को कत्ल कर दिया गया। इसलिए सिया गिरगिट को अपना दुश्मन मानता है और मकड़ी को अपना मित्र। तो वहीं से है। और जो कट्टर जहाँ पे भी शासन किए, सिया अभी देखो सिया सुन्नी में लेकर लड़ाई है। ईरान में कौन है? ईरान में सिया है। और अन्य जगह जहाँ पर देखे हुए, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ या अन्य जगह जहाँ पे भी है, वो सुन्नी मुसलमान है। और सुन्नी मुसलमान अपने आप को अबू बकर का जो है वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, खलीफा का। और सिया कहते हैं हम जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, क्योंकि मोहम्मद साहब की जो बेटी थी, बेटा तो था नहीं उनको, बेटी क्या नाम था? फातिमा। फातिमा था ना, फातिमा की शादी अली से हुई थी। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद गद्दी का वास्तव में अधिकारी तो मान लो फातिमा ठीक है, इस्लाम में थोड़ा औरतों को 2 दर्जे का माना जाता है, बहुत वो नहीं है। इसीलिए रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास में बहुत फेमस शासक हो जाती है, ताकि मुस्लिम शासकों के बीच में रजिया एक औरत सुल्तान बनी और बाकायदे 3.5 वर्षों तक शासक रही। यही कारण है कि रजिया सुल्तान से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और रजिया बहुत ही योग्य शासक थी, लेकिन उसका स्त्री होना उसके लिए अभिशाप था। इल्तुतमिश कहता भी था कि आप लोग देखना, मेरे सारे पुत्र अयोग्य, अच्छा शासक के रूप में मेरी पुत्री ही साबित होगी। और जब वो ग्वालियर अभियान पर गया था तो अपने पुत्री के हाथ में ही कमान दे के गया था। और जब वो वापस आया तो बहुत जितना अच्छे तरीके से शासन को चलाई थी, उतना अच्छे तरीके से वो कहता था कि हम नहीं शासन चला पाए, लेकिन उसका स्त्री होना अभिशाप। तो ठीक है कि उसके पीछे देखो, किसी भी धर्म को आप देखोगे ना, धर्म, भोजन और कपड़ा, 3 चीज़ को डिसाइड क्या करता है? ज्योग्राफी, भूगोल जो है डिसाइड करता है। यदि धर्म में पुरुष प्रधानता है, पुरुष प्रधान है, तो यह मान के चलो कि वह अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई, कृषि से, क्योंकि कृषि में श्रम चाहिए, मेहनत करने वाले लोग। औरत के साथ क्या मेहनत पुरुष से कम नहीं करती है वो, लेकिन उसके साथ प्रकृति ने ऐसा दिया है कि संतान, जो संतानोत्पत्ति का गुण है, वह स्त्री के अंदर ही है। और जब स्त्री के पास मान लो कि घर में बच्चा आ गया, तो क्या उस समय खेत में काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और पुरुष खेत में काम कर रहा है, बाहर से काम करके आ रहा है, जब उससे अधिक औरत घर में काम कर रही है। मान लो पुरुष गया 2 घंटे के लिए खेत में, कटाई किया, घर पे आ गया, घर पे आके आराम से जो नहा होकर सो गया, वो तो दिन भर काम कर रही है। और शाम को पुरुष प्रधान समाज में ही औरतें पुरुष का पैर दबाती हैं। जहाँ कृषि प्रधान समाज नहीं है, वहाँ पे औरतें पुरुष का पैर दबाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। यूरोप में पैर दबाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जानते हो क्यों? क्योंकि वो हंटिंग कल्चर है, वहाँ कृषि का जो है इस तरह का प्रावधान नहीं था। उनको शिकार को रहते थे, और शिकार करने के लिए स्त्री पुरुष दोनों एक साथ जाते थे। वहाँ पे भी पुरुष स्त्री पर हावी इसलिए हुआ, आज शिकार ही भोजन का मुख्य आधार है। आज जब औरत के पेट में प्रेगनेंसी आ गई, तो क्या वो किसी जानवर के पीछे दौड़ पाएगी? नहीं दौड़ पाएगी। तो पुरुष इसीलिए हावी हो गया औरतों पे, बस इसलिए कि वो बाहर में काम करता रहा। औरतों के साथ स्टेमिना उनसे अधिक है काम करने का, लेकिन बस ये है कि इन्हीं के शरीर से खानदान चलना है। और खानदान चलना है तो मान लो उसको जो है बीच में समाज का निर्माण भी औरत से ही हुआ। जब बच्चा हो गया,
बच्चा होने के बाद छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाए, इसलिए एक जगह बैठ गई और जहाँ बैठी बच्चों की सुरक्षा के लिए बाड़ बनाना शुरू कर दी और वही बाढ़ आगे चल के धीरे धीरे क्या हो गया, घर का रूप ले लिया। पुरुष तो था, देखो पुरुष है बहुत लथेर घुमंतू टाइप का आदमी है, ये गुस्सा के भागा औरतों से, गुस्सा के भागा कि बैठ के जो है खा रही है, खिला रही है, हम जो कमा के लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको खींच के क्या लाया, औरत का जो स्नेह और ममता। जब चारों 2-4 दिन गुस्सा कर, इसीलिए जब जो गोरा, इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है गोरा, गोरा गोरा बादल नहीं, गोरा उनकी जो है साहित्य, गोरा बादल थे यहाँ राजस्थान के 2 नायक। गोरा को लिखते हैं कि जब सब कुछ भगवान बना लिए तो उनके असिस्टेंट ने कहा कि आप तो फीमेल बनाए ही नहीं, मेल बना दिए केवल, हर एक जीव में केवल मेल बना दिए। तो कहे कि हाँ यार दिक्कत तो हुई, कहे कि आपको जीवन भर केवल बनाना पड़ेगा बैठ के। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं जीवन भर आप कभी छुट्टी पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू आपको बनाना है। कहे तो करना क्या चाहिए, कहे कि फीमेल बनाइए और मेल फीमेल अपने मिल के जो है अपना जो है जो बनाते रहेंगे, संतान बनाते रहेंगे। औरत बना के गिरा दिए नीचे, पुरुष देखा इसको, भाई औरत देखने में आकर्षक होती ही है, देखा उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। और जब औरत की जब हकीकत सामने आई, हकीकत का मतलब मान लो पुरुष पर थोड़ा औरत से परेशान भी रहता है, तो पुरुष तपस्या करने चला गया कि भगवान आपने क्या बना के दिया कि इससे हम लोग परेशान हो गए। तो भगवान औरतों को वापस ले गए, वापस लेके चले गए, कहे ठीक है हम लेके चले जा रहे हैं, हम बनाए हम लेके जा रहे हैं। सब औरतें चली गई। अब पुरुष के जीवन में एकदम खालीपन हो गया। अब उसको लगता था कि जब रहती थी तो कम से कम लड़ती झगड़ती थी, फिर भी जो है ठीक था। फिर तपस्या बैठ गया। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार किस शताब्दी का पूर्ण हुआ होगा? भारतीय इतिहासकारों के अनुसार ये किस सदी में हुआ होगा तकरीबन? ये देखिए इतिहास जो प्राचीन काल का इतिहास है वह आपका जो 25 लाख BC से शुरू होता है। 25 लाख BC, 25 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है कि जो जीव था वह मानव बनने के रास्ते पे चल दिया था, एक अलग क्रांति हो रही थी। और उसी क्रांति में जो पहला मानव आया वह था जो है रामापिथेकस। और रामापिथेकस में जो भारी भरकम था वो तो रामापिथेकस कहलाया, लेकिन जो शरीर से हल्का था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह घटना हो रही है 25 लाख वर्ष पहले, 25 लाख वर्ष पहले। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे जंगल से बाहर आया और बाहर आने के बाद ये जो है बाहर की दुनिया से, जैसे कि अब अंदर डेंस जंगल में रामापिथेकस रुक गया और बाहरी दुनिया में आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब बाहर आया तो उसके बाद से इसी ने धीरे धीरे मानव के विकास में आगे भूमिका निभाना शुरू की। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो एक मानव सदृश एक प्राणी आया वही था निएंडरथल मानव। इस तरह से क्रम में जो है 4-5 क्रम में करते करते जो है होमो इरेक्टस आता है और होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस आता है जिसमें हम लोग आ गए। और होमो सेपियंस जब आया तो यही कृषि व्यवस्था को शुरू किया था। इसके पहले के जितना मानव थे वह सब के सब हंटिंग कल्चर वाले थे, केवल जो है शिकार पे ही निर्भर थे। तो ये तो इनका एक हाइपोथेटिकल है ना गोरा, जैसे कि ये ऐसा है नहीं कि वो देखे हैं या फिर ऐसा कुछ था, उनकी सोच है कि इस तरह से हुआ होगा। तो जब पुरुष फिर तपस्या करने लगा तो भगवान प्रकट हो गए,
कहे अब क्यों तपस्या कर रहे हो? तो कहा कि जैसी भी थी वो ठीक थी, उसके बिना हम लोगों के जीवन में कोई रंग ही नहीं, पूरा जीवन रंगहीन हो गया है। एक्साइटमेंट खत्म हो गया। तब भगवान कहे कि अब लौटा तो रहे हैं इसको, लेकिन अब कितना ही तपस्या करते करते तुम लोग मर जाओगे, हम फिर इसको वापस नहीं ले जाएंगे, अब तुमको ही झेलना। तब से औरत अस्थाई। रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच है, हमें लगता है ना इस तरह का जो हाइपोथेटिकल साहित्य जो लिखे गए वो लोग शादी नहीं किए थे, टैगोर की भी शादी नहीं की। या ठीक है, टैगोर के प्रेम में शायद जो 3 या 4 लोग सुसाइड किए थे, 3-4 लड़कियां सुसाइड कर ली थी उनके प्रेम में। एक तरफा प्रेम, टैगोर नहीं प्रेम कर रहे थे, लेकिन एक तरफा प्रेम उनको था। उनके परिवार के लोग, उनकी जो है मौसी की लड़की, बुआ की लड़की, ये सब सुसाइड कर ली थी। देखते हैं ना सर, कोई बुरा ना माने, ये चीज़ें हम देखते हैं पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों में है। पुरुष ये देखता है कि नज़दीकी कौन है और अवॉइड करता है, लेकिन स्त्रियों में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। चलो ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है? औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान है, और कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते इसका उद्देश्य है भारत जो है दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर इस्लाम वालों का देश, एक ऐसा देश जहाँ पे इस्लाम के अलावा अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं। और दारुल इस्लाम का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ पे केवल और केवल मुस्लिम रहते हैं। जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, और यहाँ तक आप मान सकते हो कि अब पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे, अफगानिस्तान भी उसी रास्ते पे। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो 21% आबादी हिंदुओं की पाकिस्तान में थी। आज ये कंडीशन है कि मात्र 2 से 2.5% आबादी हिंदुओं की पाकिस्तान में बच गई। कितना दिन हुआ? मात्र 70-75। तो एक तरह से वो भी इस्लामिक कंट्री के रूप में जो है घोषित हो चुका है। तो ये औरंगजेब चाह रहा है कि भारत में जितने अन्य धर्म के लोग हैं सबको किसी न किसी तरह से मुसलमान बना दे, ये उद्देश्य है इसका। और इस उद्देश्य को पाने के लिए ये क्या क्या करेगा? हाँ, ये ऐसा नीति लेके आएगा जिससे कि हिंदू परेशान होकर इस्लाम स्वीकार करें। पहला क्या है? आर्थिक रूप से आर्थिक में क्या है? जिस जजिया को अकबर ने अंत किया था, जजिया कर पुनः लागू कर दिया। ये पूछा गया है कि जजिया कर मुगलों में पुनः लागू करने वाला शासक कौन है? तो औरंगजेब पुनः जजिया लागू करता है। दूसरा काम क्या करेगा? हिंदुओं के जो प्रमुख त्योहार थे, जैसे सार्वजनिक त्योहार थे, उसका प्रतिबंध लगाएगा। उसको प्रतिबंध लगाएगा। अब इसके बाद से क्या करेगा? अभी जो है सॉफ्ट पॉलिसीज को देखो, वो सब तो हार्ड पॉलिसी है। जजिया लगा दिया, पहला काम किया आर्थिक रूप से। दूसरा काम क्या किया कि जो हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेगा, उसको 2 चीजें दी जाती, उपहार और पद। उपहार और पद, कोई ना कोई एक पद दिया जाता था और उसको उपहार दिया जाता था। इसके बाद क्या किया कि जो काम अकबर किया था हिंदुओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, अर्थात सुलह-ए-कुल की नीति जो लेके आया था, उस नीति को उलट दिया। सुलह-ए-कुल की नीति में क्या है?
सुलह कुल की नीति में यह है कि हमारा इस्लाम भी ठीक है, हमारा इस्लाम ठीक है, तो हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म वाले भी अपने अनुसार हमसे कम नहीं, वो भी ठीक है। तो इसलिए अकबर ऐसा शासक था कि होली, दिवाली, तीज, त्यौहार, तीर्थ यात्रा सब पे ओपन कर दिया है, कोई प्रतिबंध नहीं। अगर वो ऐसा होता नहीं, इतना एस्टेब्लिश होता ही नहीं शासन, हाँ, दिखाते ही नहीं। ये तो बात सही है। यही तो कारण है कि देखो औरंगजेब के बाद इस शासन का ही अंत हो गया है, हो गया कि नहीं? औरंगजेब के बाद जो भी शासक आएंगे वो कठपुतली शासक आएंगे। तो शासक की वीरता और शासक की सुंदरता शासन को अस्थायी नहीं बनाता है, शासन को अस्थायी बनाता है शासक की नीति। जिस शासक की नीति जितनी ही अच्छी होगी उसी का शासन जो है अस्थायी होगा। क्या किया है? अकबर द्वारा लाए गए सुलह-ए-कुल नीति को त्याग किया है। अकबर जो सुलह-ए-कुल की नीति लाया था उसको त्याग किया और हिंदुओं पे जजिया तो लगाया गया, मंदिरों को तोड़वाया और इसमें विशेषकर बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया और सोमनाथ मंदिर को भी तोड़वाया। और जब ये तोड़वाया इसके बाद सोमनाथ मंदिर आगे चल कर कौन बनवाया? सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर फिर बना दोबारा। जब ये ध्वस्त कराया तो इतने बीच में खंडहर था, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने उस समय इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर तोड़वाया। लेकिन महमूद गजनी ने हाँ, महमूद गजनी ने वो गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित जो सोमनाथ का शिव मंदिर था उसे तोड़वाया, कुछ बचा नहीं था तो इसी तरह तोड़वाया उसने। नहीं, महमूद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर को जो तोड़वाया था क्षति पहुंचाया था, एकदम नेस्तनाबूद नहीं करवाया था। उसका एक ही उद्देश्य था, धन लूटना। वो धन लूट के चला गया। तो जाने के बाद जो उस समय के शासक थे जो राजधानी छोड़ के भाग गए थे, भीम प्रथम या मूलराज प्रथम, दो नाम था उनका, तो फिर जब वो वापस आए तो फिर उस मंदिर को उसी समय बनवा दिए। फिर सोमनाथ मंदिर बीच में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी लूटा गया और आगे चल के ये तुड़वाया। तो ये लूटा तो अलग भी तुड़वा दिया। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में अभी जो खूब डिबेट चल रहा था टीवी पे कि वहाँ नंदी की एक कुएं में नंदी की मूर्ति मिली है। और वो कुआं कहाँ पे है? मस्जिद के परिसर में। बीजेपी अपना होती ही मंदिर कहाँ पुराने हैं तो वहीं बगल में तोड़वा के क्या किया, औरंगजेब मस्जिद बनवा दिया। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कौन किया था? रानी अहिल्याबाई होलकर। इसके तुड़वाने के बाद अहिल्याबाई होलकर द्वारा दोबारा बनवाया गया। जो इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं ना, वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बनवाया गया। चलिए, तो क्या किया? बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया, सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया, धार्मिक कट्टरता दिखाने के लिए। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट एक एक नंबर करके पॉइंट करके लिखते जाओ। क्या क्या काम किया? दारुल हर्ब का मतलब है कि एक ऐसा देश
जहाँ पे इस्लाम मुसलमान के साथ अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, इस दारुल इस्लाम का मतलब कि ऐसे देश में उसको बदल देना है कि केवल सब के सब जो है मुसलमान बन जाए, यही है। चलो अगला लिखो। अकबर द्वारा, पॉइंट करके लिखते जाओ इसके कार्यों को। अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया। अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया और तुलादान की प्रथा को भी प्रतिबंधित करा दिया। तुलादान क्या था? जैसे बादशाह का जब बर्थडे होता था, जन्मदिन, उस दिन बादशाह एक तरफ तराजू पलड़े बैठ जाता था, आप उसको आम लोग मुद्रा से और सोने चांदी से उसको तोलते थे। आज जो मुद्रा आएगी उसको गरीबों में बांट दिया जाता है। तो तुलादान की प्रथा शुरू किया था अकबर, झरोखा दर्शन का प्रथा शुरू किया था अकबर। इन दोनों को प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? औरंगजेब, रुकवा दिया। अगला, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्यों? जो संगीत बीड़ा वादक था वो स्वयं बहुत अच्छा बीड़ा वादक था। संगीत का संगीत पर प्रतिबंध इसलिए लगाया कि जहाँ संगीत होगी, जैसे कि जहाँ नाच गान होगा, वहीं पे षड्यंत्र रचे जाते थे। अब वहाँ पे शराब की पार्टियाँ भी चलेंगी, तो व्यभिचार अधिक होगा और साथ में षड्यंत्रकारी योजनाएं वहीं पे बनती थी। संगीत के नाम पे जो है एक अमीर 2-4 अमीरों को अपने यहाँ बुलाता था। अब बुलाने के बाद जो गठबंधन बनाता था और गठबंधन बना के सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। तो इसलिए संगीत पे ही प्रतिबंध लगा दिया। तो एक क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से वह बादशाह जो संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया तो कौन है? और चलिए अगला, शाही ज्योतिषियों को दरबार से निलंबित कर दिया। ज्योतिषी ऐसा क्यों किया? जो ज्योतिषी होते देखे होंगे कि जो अधिक कुंडली पे जो विशेष ध्यान देते हैं लोग, वो बहुत कर्मठ नहीं होते, वो भाग भरोसे जीवन जीते हैं कि इस समय इतने दिन में हमारा जो है सूर्य जो है चमकेगा और बृहस्पति ऊंचा उठेगा तो फिर हमको नौकरी मिल जाएगी, है ना। और जो कुंडली पे विश्वास नहीं करेगा वो कर्मवादी होगा, वो अपने कर्मों पर विश्वास करेगा कि हम अधिक से अधिक जी तोड़ मेहनत करें और उसको परीक्षा पास कर नौकरी मिल जाएगी। भगवान ये बताओ, किसी को भी पिता अपने किस संतान को सबसे अधिक मानता है? पिता, मान लो एक बाप है, बाप के 2 संतान, एक महान नालायक नाखादा काहिल कुछ नहीं करता है, रात में खा के सोता है और 10 बजे जगता है। एक लड़का है जो 4 बजे 5 बजे भोर में जग जाता है और जगने के बाद जो भी काम है वो काम करता है, उसके पिता के आगे को मानता है। तो पिता किसको मानेगा? जो अच्छा वाला है उसको अधिक मानता है, जो बुरा वाला है उसको नहीं मानता। और क्योंकि जो अच्छा वाला होता है वो तो सच में रहता है जीवन में, लेकिन वो पिता को कभी देखने नहीं आता, और जो खराब लड़का रहता है वो तो ठीक है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट। लेकिन स्टार्टिंग से बताओ कि उसी को तो मानेगा जो उसके कहे हुए को माने और काम करे। तो भगवान को तो पिता नहीं परम पिता माना गया है। तो जो बैठ के पढ़ेगा भगवान उसको परीक्षा में पास कराएंगे, आगे जो अगरबत्ती लेके टहलेगा उसको पास कराएंगे। भगवान अगरबत्ती के भूखे हैं। अगर जो भगवान चाह दे तो अगरबत्ती के पूरे कंपनी में जाकर बैठ जाएंगे। भगवान तो कण से व्याप्त है ना। तो जहाँ अगरबत्ती बन रही है, धूप बन रहा है, जहाँ पे कपूर बन रहा है, वहाँ पे भी जो कण है वहाँ पे भी तो होंगे। और जब भगवान कण में व्याप्त है तो अगरबत्ती के कण में भी व्याप्त है। तो भगवान कपूर अगरबत्ती एक लोटा जल से कुछ नहीं होते।
भगवान जो है, जो आपको जो है जिस एज में जो कार्य निर्धारित किया गया है उसको ईमानदारी से कर रहे हैं तो उससे खुश होते हैं भगवान। ये नहीं कि मान लो कि पूजा किए 2 घंटा और पढ़े 10 मिनट, भगवान कभी भी आपके साथ नहीं है। एक है जो कि 1 महीना नहीं नहाता है और पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, लेकिन केवल पढ़ता है अपना कोई भी काम करता है, तो वही आगे जाएगा, भगवान उसी के साथ देगा। कर्म ही पूजा है। एक बार रविदास जो है बैठे थे, अपना जो रविदास कर्मवादी पुरुष है, वो कर्म को महत्व देते हैं। जैसे अर्जुन कर्म को महत्व, जैसे कि अर्जुन बीच में डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन कर्म के सिद्धांत श्री कृष्ण को सिद्धांत सिखाते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। तो रविदास अपने कर्म में लीन है। रविदास का काम क्या था? जूता बनाना। जूता बना रहे थे, तब तक एक पूरा जटाजूट रखे सन्यासी उधर से गुजरे, जिसको हम संत मानते हैं कि जो सफ़ेद दाढ़ी हो, इतना यहाँ तक लंबी लंबी दाढ़ी हो, बड़ी हो, तो अमूमन अपने समाज में क्या है कि ये संत हो। संत गुजरे तो उसके बाद रविदास कहे कि प्रभु कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, नारद जी वहाँ स्वर्ग से आए। तो एक संत बैठ कर अपना लीन थे, तो जब उनके पास नारद जी गए तो पूछे कि कहाँ से आ रहे हैं? आप तो नारद हैं, आप तो मन की गति से चलते हैं, कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, कहाँ से? कहे कि हम भगवान से मिल के आ रहे हैं। नारद जी बताए कि हम भगवान से मिल के आ रहे हैं। तो कहे कि ठीक है, आपके लिए भगवान से मिलना कोई बड़ी बात है, तो इस समय बताइए भगवान कर क्या रहे थे? तो नारद जी बताए कि भगवान इस समय सुई की पिछले नोक से, सुई में छेद होता है ना, इसमें धागा डाला जाता है, सुई की छेद से एक बहुत बड़ी हाथी को घुसा रहे थे, निकाल रहे थे। अब बताओ, जिस सुई के उस छेद में धागा डालने में भी औरतों को कितना मशक्कत करना पड़ता है। उस धागा को 4 बार चाटेंगी, फिर चाट के उसको ऐठेंगी, पतला करेंगी, तब जाके घुसाएंगी, तभी घुसेगा नहीं। पहले के लोग जब लड़का खोलने जाते थे ना, तो सुई लेके जाते थे साथ, और लड़के के दृष्टि परीक्षण होता था और कहते थे कि इसमें धागा डाल के दिखाओ। वो सब व्यवस्था ही खत्म हो गया। इस समय तो लड़का सुई है, भाला में धागा न डाल पाए, लेकिन सरकारी नौकरी पा गया है, सरकारी नौकरी पा गया है, तो उसको आँख की कोई ज़रूरत नहीं। आँख वाला एकदम बैटरी टाइप आँख ले क्या करेगा बताओ, यदि उसके पास नौकरी नहीं है। आज जिसकी आँख में थोड़ी रोशनी कम है, अब मान लो टैक्स इंस्पेक्टर है, या कहीं का जिलाधिकारी है, कहीं का SDM है, तो वो बहुत है, आँख में भी रहे तो चलेगा। तो कहे कि ये तो असंभव है। सुई का जो पीछे वाला छेद होता है इतना पतला होता है, उसमें धागा डालने में दिक्कत होती है, तो भगवान कैसे आप कह रहे हैं बहुत बड़ी हाथी को घुसा रहे थे या बाहर निकाल ले रहे थे? ये असंभव, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर नारद जी आगे बढ़ गए, आगे गए तो रविदास मिल गए। रविदास भी पूछे यही कि आप तो भगवान से मिलते हैं, भगवान इस समय क्या कर रहे थे? तो बताए कि यही कर रहे थे। लोग मान नहीं रहे, मैं देख के आया कि भगवान एक सुई लिए थे और एक हाथ में बहुत बड़ी हाथी पकड़े थे। हाथी को सुई के छेद में डाल देते थे, फिर निकाल लेते थे। तो रविदास कहे भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सुई भी वही बनाए हैं और हाथी भी वही बनाए हैं, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये है विश्वास। यदि आपको अपने पे भरोसा है, विश्वास है, तो वही भक्ति है। जो आप कर्म कर रहे हैं वही भक्ति है। यदि अपने आप पे भरोसा विश्वास नहीं है, तो आपके कर्म का कोई मतलब भी नहीं हो, परिणाम नहीं दे पाएगा। जब अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो उसको कोई नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात, नहीं कर पाएंगे। चलो अगला लिखो। शाही ज्योतिषियों को दरबार से निलंबित कर दिया। अगला, सिक्कों पर कलमा अंकित किए जाने पर प्रतिबंध लगवा दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। कलमा
कलमा होता है ना जो पढ़ा जाता है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले पढ़ते हैं, सिख थोड़े पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं क्या कलमा? कलमा जो है इस्लाम वाले पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं। तो कलमा इसलिए लिखवाना बंद कर दिया कि कलमा पवित्र वाक्य है, और जो सिक्का है कसाईयों के हाथ में भी जाता है। सिक्कों पर से सिख नहीं या सिक्का, सिख हम लोग समझते सर ये क्वेश्चन है। सिक्कों सी आधा का पूरा का तब सिक्का होता है। हाँ? क्वेश्चन एक है हाँ। सर, कसाई को कोई बुरा ना माने तो हिंदू धर्म को अपवित्र या जो भी माना जाता हाँ। है उससे उसको नेगेटिव है। हाँ। इस्लाम में तो आपका अभी तक जो मेरा अनुभव इस्लाम में नहीं माना जाता हाँ। तो क्या इस्लाम में भी माना जाता है क्या? इस्लाम में भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो इस कार्य को नहीं सब करते, समान मानते हैं ना, एक बैठते हैं नहीं, वहाँ पे भी स्तरीकरण है। वहाँ पे भी सैयद है, शेख हैं, पठान हैं, और नीचे वाले जो लोग हैं अंसारी वगैरह ये सब, इन लोगों को ये दृष्टि से देखते हैं, वो अच्छे निकाल नहीं देखते। सैयद इस्लाम की दुनिया में एक तरह से जो अपने यहाँ ब्राह्मण हैं उस तरह के लोग। अब पठान जो है अपने यहाँ के जो क्षत्रिय लड़ने वाला उस वर्ग से आता है, तो उनका कर्म काटना नहीं है, खाते भले हैं, हिंदू भी तो खाते हैं। हमें लगता है कि हिंदू यदि न खाएं तो बकरा 600 रुपये किलो है समझ। हिंदू खाना छोड़ दे तो बकरा जानते हो 100 रुपये किलो हो जाएगा। अगर जो केवल मुस्लिम वर्ग केवल मांसाहार करता है भारत में, ये बताओ रामनवमी में जो 9 दिन नवरात्र में चलता है, जो भी त्यौहार चलता है, इसमें क्यों इतना सस्ता हो जाता है? क्योंकि खरीदार ही नहीं। मीट की दुकान पर जाकर देखो, लाइन लगाने वाले लोग 90% जो है हिंदू हैं। काटने का कहते हैं पाप है। कोई काट के दे दिया तो काट के खरीद के खाएंगे मीट को, लेकिन काटने पे नहीं पाप। ये सब के सब ढोंग ही तो है। ठीक है, जब हमारे पास भोजन नहीं था, हम खेती नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय हमको सर्वाइव करने के लिए मजबूरी थी कि हंटिंग कल्चर अपनाना था। लेकिन जब हम सब कुछ पैदा कर लिए तब अभी हम किसी जीव की हत्या करें तो ठीक नहीं है। अब देखो जीव की हत्या की बात है, देखो इतनी बकरियां इधर आ गई। एक तो बकरी भगवान क्यों बना दिए? बकरी एक ऐसी चीज है जिसपे कि हर एक जीव इसको लेके भागना चाहता है, इंसान से लेके जानवर तक। किसी का कोई नुकसान भी नहीं करती है, कुछ नहीं नुकसान करती है भाई, कुछ नहीं नुकसान करती है। अगर तुम्हारे खेत में चरेगी भी ना तो ऐसे चरेगी लगेगा ही नहीं कि मतलब चरी है। इक्का दुक्का काटोट की इधर उधर निकल जाती है, इतना छोटा पेट होता है और उसी में खा पी के मस्त। लेकिन इसको जो है इसके पीछे सब लोग पड़े रहते हैं, चाहे शेर हो चाहे इंसान हो, कोई। चलिए अगला, शाही जो क्या सिखों पर कलमा अंकित किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला, नवरोज का त्योहार। नवरोज का त्योहार तथा बादशाह द्वारा टीका लगाए जाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नवरोज का त्योहार तथा बादशाह द्वारा टीका लगाए जाने पर प्रतिबंध। और टीका बादशाह किसको लगाता था? राजपूत अपने सेनापतियों को। जब युद्ध भूमि में जब राजपूत सेनापति जाते थे तो उनको बादशाह अपने हाथ से टीका लगा के विदा करता था। विशेषकर इसकी शुरुआत किया था अकबर। इन सब पे जो है प्रतिबंध लगा दिया औरंगजेब। चलिए अगला, सती प्रथा।
सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये अच्छा किया। हाँ, वेश्यावृत्ति पर रोक लगाया, वेश्यावृत्ति पर रोक लगाया। मनुची कहता है कि मनुची एक लेखक है यूरोप का। मनुची कहता है कि मनुची एक लेखक है। मनुची कहता है कि नर्तकियों एवं वेश्याओं को विवाह कर लेने या देश छोड़ देने का आदेश जारी किया। या तो नर्तकी और वेश्या विवाह करके अस्थायी जीवन जीने लगे, नहीं तो देश को छोड़ के जो है भाग जाए। इस तरह का फरमान जारी करने वाला कौन सा शासक है? औरंगजेब। जब नेहरू जी प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं तो क्यों गांधी जी सख्ती से इनको मना कर दिए ये इस पे प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, वेश्या व्यक्ति को चलने देना चाहिए, कौन समर्थक थे? क्यों? गांधी जी के समर्थक नहीं थे। गांधी जी का ये था ना कि किसी भी प्रथा पे प्रतिबंध लगाने के पहले उसमें संलिप्त लोगों के लिए पहले से व्यवस्था कर ली जाए। नेहरू क्या कह रहे थे कि इस प्रथा पे एकदम रोक लगा दिया जाए। आखिर जो महिलाएं उसमें संलिप्त हो गई, ये समझ लो कि उस व्यापार में संलिप्त हो महिला कोई खुशी नहीं संलिप्त होती है, वो मजबूरी में ही होती है। अब मजबूरी क्या होता है कि जो मानव तस्कर हैं बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं चुरा के और उसके बाद ले जाके गली मोहल्ले में बेच देते हैं। तो गांधी का कहना था कि इसके लिए कुछ उचित व्यवस्था कर लिया जाए तब प्रतिबंध लगाओ। अभी बताओ ये नीति अच्छी है कि नेहरू की नीति अच्छी है? आखिर वो महिलाएं कहाँ जाती हैं जिसको समाज स्वीकार नहीं करेगा? समाज स्वीकार करेगा उनको? नहीं करेगा। गांधी कहते थे यदि समाज स्वीकार करना इनको स्वीकार कर ले तो प्रतिबंध लगाने में कोई हमको एतराज ही नहीं, लेकिन ये पहले तो समाज को इतना तो तैयार करो कि ऐसे महिलाओं को जो समाज स्वीकार करना शुरू कर दे। क्या आपका हमारा समाज आज भी मैच्योर हुआ है क्या? मानते हैं गलती से ही कोई लड़की जो है गलत कदम उठा दी और फिर वापस अपने घर आती है तो क्या उसके माँ बाप उसको स्वीकार कर लेंगे? कतई नहीं करेंगे। तो हमारा समाज अब भी जो है इन सब मामलों में बहुत एडवांस नहीं हुआ, ठीक ना? तो इसलिए गांधी और नेहरू के वैचारिक मतभेद है। आज़ादी की लड़ाई नेहरू भी लड़ रहे, गांधी भी लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? अम्बेडकर भी, भीमराव अम्बेडकर भी, लेकिन दोनों के विचारों में मतभेद। गांधी कह रहे हैं पहले अंग्रेजों को भगा दिया जाए देश से, अम्बेडकर कह रहे हैं नहीं, अंग्रेजों को पहले देश से भगाने के पहले जो भारत के निचले तबका के लोग हैं उनको भी अधिकार मिल जाए। अब वास्तव में अम्बेडकर अगर जो गांधी के साथ मिलकर आंदोलन किए होते तो अंग्रेज 47 में नहीं, हो सकता है कि 1930-32 में ही भाग गए होते, लेकिन अम्बेडकर को जो मिला अपने समाज के लिए वो नहीं मिलता। मतलब सही थे अपने जगह पे दोनों सही है। भाई ये बताओ, भारत आज़ाद हो जाता, जब भारत आज़ाद हो जाता और अम्बेडकर नीचे के लोगों को जगाए नहीं होते तो नीचे के लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता था कि हमको भी कुछ चाहिए, नहीं पता था नीचे के लोगों को। वो तो अपने जो किस्मत पे वो कर लिए थे कि हमारा जो है पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा हम पाप किए हैं कि हम निचले तबके में पैदा हो गए। तो जिस समाज में यह भाव भर जाएगा तो वह गुलामी को स्वीकार कर लेगा, सहर्ष स्वीकार कर लेगा, वो विरोध ही नहीं करेगा। अम्बेडकर इस बात को कहे कि अपने उज्जवल दिन के जो उज्जवल भविष्य उसके करता धरता आपको, यदि आप लड़ोगे तो आपके जीवन में भी सवेरा, आपके समाज में भी सवेरा होगा, क्योंकि यह जो पूर्व जन्म का कर्म कुछ होता नहीं है,
बस ये है कि एक लंबे प्रक्रिया में हम दब गए और दबते दबते चले आए, आज इस सूत्र की कंडीशन में आ गए। इसलिए अधिकारों के लिए लड़ो, तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर नहीं चाह रहे थे कि अंग्रेज न जाए, वो भी चाहते थे अंग्रेज जाए, नहीं अम्बेडकर चाहते थे पहले ये वर्ग यहाँ पे जो रहना है शूद्र वर्ग को जो है उसको भी अधिकार मिल जाए तब अंग्रेज जाए। और गांधी कहते थे कि एक साथ कंधा से कंधा मिला के चलो ना यार, भाग जाएंगे सब, ऐसा ही भाग जाते थे। अम्बेडकर के पास ये समझ लो कि पीछे चलने वाले लोगों की संख्या गांधी से कम नहीं थी। जितने लोग गांधी के पीछे चलने वाले थे उनसे कम अम्बेडकर के साथ चलने वाले नहीं थे। और जब ये दोनों लीडर अपने भीड़ को लेकर खड़ा हो जाते हैं ना अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेज पैदल भाग जाते हैं यहाँ से। तो इन नेताओं को पहले पढ़ो, तब लगेगा कि नहीं नहीं ये अपने अपने जगह पर सब के सब सही थे, ये अपने युग के सब लोग अवतार थे, ये सामान्य लोग नहीं थे। जो 20 साल 22 साल की एज में लंदन तक चला गया, उसके बाद से जब गोली मार के वहीं पे शहीद हो गए। जिनका एक जुनून था कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे, तुम लोगों के सामने देखो, माँ बाप पैसा दे रहे हैं, कापी किताब दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, अपने तो हीरोइन आ जाए यहाँ पे, फिर तो हीरोइन देखोगे क्लास छोड़ दोगे नहीं, वही कह रहा है। तब अब उन लोगों के सामने, भगत सिंह के सामने कितने विकल्प थे, कितने स्मार्ट थे, लंबे चौड़े एकदम छरारे गोरे, नहीं कोई मतलब नहीं। भगत सिंह आज उस तरह कोई मॉडल है क्या भगत सिंह के जैसा? कोई नहीं, कितने स्मार्ट थे। और भगत सिंह के अंदर एक ही जुनून था, सांस लेंगे तो स्वतंत्र भारत में, नहीं तो मर जाएंगे, आज़ादी के प्रयास में मर जाएंगे। ये लोग त्याग किए थे और उसी का प्रतिफल आप लोग जो है भोग रहे हैं। अब उसको लेकर बर्बाद कीजिए चाहे आबाद कीजिए, देश तो युवा पीढ़ी में के कंधे पे ही चलता है। अब युवा पीढ़ी जो है मोबाइल में व्यस्त है, उस मोबाइल में भी अच्छी चीज़ें नहीं देख रही। मोबाइल में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसको ना देख के जो है जो नहीं देखना चाहिए उसी को युवा देख रहे हैं। तो देश के भविष्य जब मोबाइल में गंदी चीज़ों को देखेंगे तो देश कहाँ जाएगा? हाँ, गुलाम तो नहीं होगा देश, और गुलाम नहीं होगा। हाँ, ये है कि पीछे जाएंगे विश्व पटल। चलिए अगला, मुसलमानों के नैतिक आचरण को निगरानी रखने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। मुसलमानों के नैतिक आचरण पर निगरानी रखने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई। नैतिक आचरण को नियंत्रित करने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। यह अधिकारी मुसलमानों के नैतिक आचरण की ओर वाच करता है कि कहीं मुसलमान कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहा है। यदि अनैतिक कार्य कर रहा है तो उसको दंड देता था कौन? यही मुहतसिब। जैसे मोदी जी का जो मन की बात वाला जो आता है ना, उसको आप लोगों को सुनना चाहिए। मन की बात का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मन की बात इस तरह से कहते हैं, मन ऐसा होना चाहिए। मन की बात उनका एक बहुत स्पेशल टॉपिक होता है। तो मुहतसिब जो अधिकारी होता था, यह भी जो मुसलमानों के बीच में नैतिकता की ही बात करता था। आज जो मन की बात मोदी जी की होती है उसमें भी नैतिकता की ही बात की जाती है। आज जिस देश के नागरिक नैतिक होंगे उस देश को आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए अगला, हिंदू पाठशालाओं को नष्ट करने की आज्ञा प्रदान। ये बहुत बड़ा गंदा काम किया था। हिंदू पाठशाला नष्ट करने का आज्ञा दिया। हिंदू पाठशालाओं को नष्ट करने की आज्ञा प्रदान की। हिंदू पाठशालाओं को नष्ट करने की आज्ञा प्रदान की ताकि
हिंदू धर्म एवं शिक्षा का प्रचार न हो सके, ताकि हिंदू धर्म एवं शिक्षा का प्रचार न हो सके। अब तक कोई शासक नहीं आया पूरे मध्यकाल में जो हिंदू पाठशालाओं को नष्ट कराया था, लेकिन औरंगजेब ऐसा शासक था कि हिंदुओं के स्कूल को ही नष्ट करा दिया। गुरुकुल कितना दबा के रखेंगे, दबाते दबाते आपने समाप्त हो जाएंगे। या वही है कि जड़ को ही नष्ट कर दो, ऊपर तो पौधा अपने आप सूख जाएगा। तो जड़ हमारा क्या है? शिक्षा, शिक्षा ही तो है। तो गुरुकुल जो पाठशाला अपने यहाँ चल रहे थे सबको नष्ट करवा दिया। चलिए अगला, इसके शासन का 1694 ईस्वी में 1694 ईस्वी में औरंगजेब ने राजपूतों एवं मराठों के अतिरिक्त अन्य हिंदुओं के लिए ईरानी एवं तुरानी घोड़े वे घोड़े जो ईरान से आते थे और वे घोड़े जो टर्की से आते थे। ईरानी एवं तुरानी घोड़े एवं पालकी की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया। 1694 में राजपूत एवं मराठों के अतिरिक्त अन्य हिंदुओं पर ईरानी तुरानी घोड़े की सवारी एवं पालकी की सवारी पे प्रतिबंध लगा दिया। ये पॉलिसी क्यों लाया था? इसलिए ये किसी पक्ष के थे जो सेनापति थे। देखो, मराठे और राजपूत पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लगा पाया, ये शक्तिशाली है। ये कोई प्रतिबंध लगाता तो ये जल्दी धर्म परिवर्तन नहीं करता। लेकिन जो अन्य हिंदू हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, ये लोग धर्म परिवर्तित कर देंगे। क्योंकि यदि वो हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेता है तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि ईरानी तुरानी घोड़े पे सवारी कर सकता था और पालकी पे सवारी कर सकता था। राजपूतों में भी एक वर्ग को देखे होंगे जो राजस्थान पंजाब साइड में पाए जाते हैं, जिनको इस समय कहते हैं लोग शेखावत, है ना। ये शेखावत कौन है? ये राजपूत है। मुस्लिम धर्म के आ गए। अब जो है ये राजपूत, पहले भी राजपूत थे, अभी राजपूत। बीच में क्या हुआ कि जब औरंगजेब का दबाव बना तो ये सब के सब कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होके अपने नाम के सामने लिखे क्या? शेख इस्लाम के लोग लिखते हैं ना। लेकिन ज्यों मुगलों का राज्य खत्म हुआ तो ये क्या किए? शेख से कार्तिक कर लिए अपना, जो है शेखावत कर लिया। और संबंध जोड़े कि हम लोग शेखावत इसलिए लिखते हैं कि शेखावती प्रदेश के हम लोग निवासी। क्या टाइम हो गया? चलिए अगला, इसने रात्रि के समय महिलाओं द्वारा पीरों की मजारों, रात्रि के समय महिलाओं द्वारा पीर बाबा होते हैं ना, पीरों के मजारों एवं कब्रों पर दीपक जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि महिला पीर और कब्र पे जाकर दीपक नहीं जलाएगी। प्रतिबंध लगा दिया। चलिए
औरंगजेब का स्वयं नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। कैसे सर? अपना व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो बहुत नैतिक व्यक्ति था। ये भी तो 4 शादी किया था। नैतिक तो 4 शादी तो इस्लाम में स्वीकार्य है। इस्लाम धर्म 4 शादी की अनुमति देता है। और शादी करने से किसी को तुम कैसे कह सकते हो खराब आदमी? राजा दशरथ भगवान के बाप दरअसल शादी उस समय के लिए क्या था ना कि 2 चीजें थी। शक्ति का प्रतीक था। और शक्ति कैसे, मान लो जब राजा है तो अगर जो 10 शादी कर रहा है तो 10 राज्य के राजकुमारियों से शादी कर रहा है। उन 10 राज्यों से संबंध इसका बना ना। यदि इसके पास कोई संकट आया तो 10 राज्यों की सेना इसकी सुरक्षा में आएगी कि नहीं? तो ये राजनीतिक शादियाँ होती। उसमें से प्रिय पत्नी एक ही 2 होती थी। जैसे देखो शाहजहां ने बहुत शादी किया था, लेकिन प्रिय पत्नी कौन थी? मुमताज। औरंगजेब भी 4 शादी किया था। ठीक है, ये 4 ही शादी किया था। इस्लाम कहता है 4 शादी आप कर सकते हैं। तो 4 में सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? दिलरास बानो बेगम। समुद्रगुप्त 5000 शादी किया, अकबर 5000 शादी किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हबसी लोग थे कि नहीं हमको शादी ही करना है। नहीं, एक राजनीतिक संबंध था। जैसे श्री कृष्ण को कहा जाता है कि 360 शादी की, 360 माना जाता है ना। तो 360 कौन थे? एक राक्षस था। वो 360 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। और जब श्री कृष्ण उसका अंत किए, उसकी हत्या किए, तब वो राजकुमारियाँ कहें कि प्रभु ये बताइए कि हम लोग क्या, हमारा परिवार और हमारा समाज उनको स्वीकार करेगा? तब ये कहते स्वीकार तो नहीं करेगा। तो कहेगी तब सब लोग हमारे साथ चलो। तो उसी को लोग कहते हैं 360 शादी कर ली। वो अपने अपने युग का डिमांड होता है। और आज एक पत्नी को जो है इतना खर्च है कि खिलाने के पैसे नहीं है, तो कैसे 10 कर लो बताओ? उस समय की औरतों को जो है थी फेयर एंड लवली लगाना था क्या? वो मुल्तानी मिट्टी से काम चला लेती। आज एक पत्नी रखने का मतलब जानते हो? कृत्रिम सौंदर्य पे तुमको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च करना है महीने। कृत्रिम सौंदर्य, ब्यूटी पार्लर देख लो। ब्यूटी पार्लर में एक रात शादी की लड़की को शादी को सजाने के लिए 1-1 लाख रुपये ले रहे थे। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। 4 ठूक बाल में फूल बांध ली औरत, हो गया, उसको सजावट हो गया। फूल का गजरा जो चलता था पहले, तो माली ला करके दे देता था। और भी माली 2-4 किलो आटा के पाता था और क्या पाता था। चलिए अगला। औरंगजेब का स्वयं का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके समकालीन हिंदू उसे शाही दरवेश एवं मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे। शाही दरवेश में होता है सन्यासी। शाही दरवेश एवं मुसलमान उसे जिंदा पीर समझते थे। जिंदा पीर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मुगलों में किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब। जिंदा पीर में होता है देवता। और वह देवता जो जिंदा, अक्सर देवता के बारे में क्या होता है? जो देवता मर गए हैं अदृश्य रूप सामाजिक सहायता करते हैं, लेकिन इसको जिंदा पीर माना जाता है। चलिए अगला। इसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। मनसबदार अर्थात अधिकारी। हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या कहाँ थी? अकबर से भी अधिक इसके शासनकाल में थी। अगला पॉइंट लिखो। या अपना खर्च फैज की टोपी
टोपी, नमाज की चटाई, फैज की टोपी, नमाज की चटाई बुनकर निकालता, राजस्व से 1 रुपया नहीं लेता, अपना खर्च स्वयं का जो व्यक्तिगत खर्च था। फैज की टोपी का मतलब कि जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो टोपी गोल वाली लगाते हैं उसी को कहा जाता है फैज की टोपी। और जो चटाई बिछा कर नमाज पढ़ा जाता है तो वो ये 2 काम जो है बैठ के बुनता था और उसको मार्केट में बेचवाता था और जो पैसा आता था उसी से अपना जो है खर्च निकालता था। ये नहीं कि इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट है तो उसके राजस्व से नहीं, वो कहता था, आगे देखो, वह कहता था कि राजस्व जनता का है, इसे शासक द्वारा अपने निजी खर्च में नहीं लगाना चाहिए। शासक द्वारा अपने लिए निजी खर्च में नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए क्या करता था, इतना बड़ा सम्राट होते हुए टोपी बुनता था, उसको बेचता था, फिर जो पैसा मिलता था उससे अपना खर्च चलाता था। अब इसकी बीवी देखो 4 ठो जो थी, ये समझ लो कि क्या उन लोगों को ऐश करने देता था, उनसे भी यही करवाता था। अच्छा करवाता। पंखा चालू करिए। पानी पी लीजिए, आप लोग काफी देर से पढ़ रहे हैं आप लोग। बहुत सा टॉपिक आ गया कितना मांग रहा है? क्या हुआ? मेरे घर के पीछे ही है, साथ में कुछ बढ़ जा रही है, कोई भी आ जाते हैं। आप लोग को पानी में छूना तो पी लीजिए और पी के जल्दी आइए आप।
आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे, मैक्सिमम पढ़ लिया। आप तो पढ़ लिए, वो भी पढ़ी। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। हिस्ट्री पढ़ने नहीं आता बेटा? हिस्ट्री पढ़ने नहीं आता? हाँ, हम लोग को भी दिक्कत होता है इसमें। अगर हिंदी पढ़ना तो पूरा सिलेबस पढ़ा दे, हिस्ट्री पढ़ाना तो पूरा पढ़ा दे। एक दिन हिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर एक दिन हिंदी, फिर एक दिन बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें पिछली बार क्या पढ़ा थे मुझे भी नहीं पता है। हाँ, बच्चों को खाते ही पता होगा। या तो 10 दिन हिंदी का लगाए, 10 दिन की हिस्ट्री का लगाए। अब औरंगजेब आपने इससे पहले वाले पढ़ रखे हैं? बाबर, हुमायूं। मतलब जो ये साम्राज्य है वो एक साथ पढ़ने में मजा आता है ना? हाँ। अब तो एक साथ बताएगा आपको तो ठीक रहता है, अलग अलग बताने से आप लोग को जान नहीं थोड़ा डिस्कस होगा तो रामायण में वो बना रहता है, बस एक बार कॉपी देख लो थोड़ा सा। इसका वीडियो ऑन करके क्या कर रही है? बहुत ऐसे ऑफ कर दो। सुनो, इसको ऑफ भाई ऑन क्यों रखे हैं? तब से ऑन ही रखे हैं, बहुत बेकार आदमी है।